अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली ख़ान। आइए रियल चैनल पर देखते हैं दखनी खबरनामा। तो सबसे पहले हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। हाजियों का पहला काफिला 14 सितंबर को जाने वाला है, बल्कि रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुक्र ऐलान करे। कॉन्ट्रैक्ट पे कामा करने वाले मुलाजमीन को परमानेंट करने के वास्ते टीआरएस पार्टी वाले एक कमेटी बनाए करते। इंडिया की आज़ादी के मौके पे पब्लिक को तोहफा, पेट्रोल के रेट कम होते बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाले बोल रहे। सेंट्रल के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह 19 अगस्त को कर रही सो सर्वे की रिपोर्ट तेलंगाना की हुकूमत से मांगी। पाकिस्तान के फौजियां मंगल को एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके एलओसी और बॉर्डर पे फायरिंग करें। और बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन श्रीदेवी की 51वीं सालगिरह पे पेश है रियल चैनल की खास रिपोर्ट। तेलंगाना रियासत के हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुक्र बोले 14 सितंबर को हाजियों का पहला काफिला जाने वाला है कते। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुक्र तेलंगाना से हज के सफ़र पे जाने वाले हाजियों का पहला काफिला 14 सितंबर को जाने वाला है, बल्कि बोले एस शुक्र मीडिया वन से बातें करते हुए बोले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से अब के 6050 हाजियाँ हज के मुक़द्दस सफ़र पे जा रही और इन लोगों 14 तारीख को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिद्दा को चले जाते करते। पहली फ़्लाइट 14 सितंबर को है और टोटल 18 फ़्लाइटों से हाजियां जाने वाले हैं और इन लोगों की वापसी 20 अक्टूबर से शुरू होती करते और 3 नवंबर तक चलते रहती करते। ऐसे शुक्र ये भी बोले हाजियों को अब के साल खाली 5 लीटर ही जमजम मिलने वाला है कहते। अब फ्लाइट का शेड्यूल भी आ चुका है। इंशाल्लाह ताला 14 सितंबर को पहली फ़्लाइट है। 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक जुमला 18 फ़्लाइट्स यहाँ से जिद्दा के लिए रवाना होंगे हैदराबाद से, जिसमें 6050 आज़मीन ये 18 फ़्लाइटों के ज़रिए हैदराबाद से जिद्दा के लिए रवाना होंगे। जिस तरीक़े से आज़मीन जिस शेड्यूल से वहाँ पर जाते हैं, वापसी का भी शेड्यूल उसी तरीक़े से होता है और वापसी का शेड्यूल है 20 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक वापसी का शेड्यूल है। 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जुमला जितने आदमीन हैं वो हज कर वापस रवाना होंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम आदमीन के लिए क्योंकि 14 सितंबर से फ़्लाइट्स हैं तो जाहिर है कि 12 सितंबर को इन आदमीन को हज कमेटी में रिपोर्ट करना है। उनके लिए जुमला इंतज़ामात यहाँ पर तेज़ी के साथ किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर वैक्सीनेशन कैंप भी यहाँ पर रखा जाएगा। जैसे ही वैक्सीन हमको यहाँ पर आएगा उसके साथ ही वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम भी हजौद में किया जाएगा। उसके साथ साथ असरा हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आएगा और दूसरे जो जुमला उमूर है उसकी तकमील के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स की मीटिंग है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग जो है कंडक्ट की जाएगी हजौद में कि किस डिपार्टमेंट को क्या इंतजाम करना है। और रियासती हज कमेटी की यही कोशिश रहेगी कि आज़मीन को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, अच्छे से अच्छे इंतजाम यहाँ पर हो। इस मरतबा सारे आज़मीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए वहाँ पर रवाना होंगे। तेलंगाना हज कमेटी सारे इंतजाम इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे। और मैं तमाम आदमीन से ख्वाहिश करता हूँ कि वो बर वक्त अपनी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि जितने लोग जैसा कि हमारे वेटिंग लिस्ट के भी लोग हैं, कुछ लोग अभी पासपोर्ट दाखिल नहीं किए वेटिंग लिस्ट के, तो उनसे भी मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द अपने पासपोर्ट दाखिल करें ताकि तमाम इंतजाम हमारे मुकम्मल हो सके, वक्त पर मुकम्मल हो सके। इस बार यहाँ से 3 स्टेट्स के लोग जा रहे हैं। 3 स्टेट बोलिए तेलंगाना इस मरतबा हमारे यहाँ से रियासत तेलंगाना के आज़मीन भी हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से जाएंगे।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश के और साथ ही साथ कर्नाटका के जैसे गुलबर्गा, बीदर, रायचूर है, वो लोग भी। तो इस हिसाब से 3 रियासतों के आज़मीन हैदराबाद के एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे। हमारे यहाँ पर 3 रियासतों के आज़मीन के लिए इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की रियासती हज कमेटी कोशिश करेगी। बालापुर रॉयल कॉलोनी के लीडर तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली से मिलकर एक मेमोरेंडम दिए। बालापुर रॉयल कॉलोनी के एरिया के मुस्लिम लीडर डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली से बातें करें। इन लोग बालापुर में जो ईदगाह है उस पर थोड़े लोग कब्जा कर ले रहे हैं, उसको बचाने के वास्ते मोहम्मद महमूद अली से मिलकर एक याददाश्त पेश करे। ये लीडर फौरी ईदगाह और कब्रस्तान की घेराबंदी कराओ बोल के और वक्फ बोर्ड के कब्जे में इन लोगों को ले लो बोल के डिमांड करें। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली वो ईदगाह का दौरा करने के बाद और पूरे हालात का जायजा लेने के बाद एक्शन लेते बोल के वो लीडरों को यकीन दिलाए। रॉयल कॉलोनी के लीडर मोहम्मद अब्दुल करीम मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताए और जल्दी से जल्दी एक्शन लियो बोल के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली से अपील करें। ओल्ड सिटी के एरिया में है सो सरदार महल के सामने एक फंक्शन हॉल में 19 तारीख को सर्वे करने वाले ऑफिसरों को ट्रेनिंग दिए। 19 अगस्त को तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्टों में एक सर्वे होने वाला है, जिसमें कितने की ऑफिसर मिल के लोगों के घरों पे जाके सर्वे करेंगे। ये सर्वे के वास्ते रखे सो ऑफिसरों को ट्रेनिंग देने के वास्ते ओल्ड सिटी के एरिया सरदार महल के सामने है सो एक फंक्शन हॉल में 3000 से ज़्यादा ऑफिसरों को GHMC की तरफ से सर्वे करने की ट्रेनिंग दिए। ऐसा मालूम हुआ 19 तारीख को सर्वे करने के वास्ते डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंटों को भी ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो 16 अगस्त को होने वाली है। जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 19 अगस्त के सर्वे की डिटेल बताए और इन्हों बोले 150 ऑफिसरों का एक वॉलंटियर रहता करते। ये सर्वे के वक्त हर घर पे ऑफिसर एक स्टिकर चिपकाते। इन्हों पब्लिक से घरों पे आने वाले ऑफिसरों को जो जो पूछे उसकी डिटेल बताओ और सही जवाब दियो बोल के अपील करें। हम ये एट द रेट ऑफ 40 हाउसेस एक एसोसिएटेड एनुमरेटर भी अपॉइंट कर रहे हैं। वो 16th वही कॉलेज पे हम ये स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स भी, हमारा मैनेजमेंट भी बहुत खुशी की बात है। वो लोग भी बहुत सारा आप आ जाओ ट्रेनिंग करो, हमारा स्टूडेंट मदद करेंगे आपको, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में फर्स्ट सर्वे है। सब फैमिली का हेड्स भी, उसका फैमिली में भी, एवरी सिटीजन ऑफ हैदराबाद शुड टेक पार्ट इन दिस, बिकॉज वॉट एवर दैट इंफॉर्मेशन has to be given, it has to be given by the family members or the family head. If it is not given properly, they are going to get problems tomorrow, because any disabled है, नहीं तो any कुछ गैस का है, वो रेशन कार्ड का है, उसके पास रहता जो इन्फॉर्मेशन जो पूरा ले लेके हमारा ऑफिसर से मदद करके पूरा देने के लिए हम रिक्वेस्ट करें पब्लिक के लिए। और ये हैदराबाद में जो सर्वेज ऐसा लगा हुआ है, हमारा कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब, ये 17 का प्री विजिट सर्वे होगा। वो प्री विजिट सर्वे में ये हमारा जो एनुमरेटर्स है, एसोसिएट एनुमरेटर्स है, वो जो अलाट करे हाउसेस को जाएंगे, उधर जाके उसका क्या क्या सर्टिफिकेट्स होना ये फिलअप करने के लिए पूरा इत्तला करेंगे। एनी डाउट्स दे विल क्लैरिफाई। उसकी वजह से हम स्टिकरिंग भी करें हाउसेस के लिए, क्योंकि प्री विजिट 1 का एक स्टिकर में टिक करेगा, 18 का स्टिकरिंग में भी टिक करेगा, और हमारा एसोसिएट एनुमरेटर का सेल नंबर भी उधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डाउट आया फैमिली मेंबर को, क्योंकि सपोज वन फैमिली हेड माइट हैव गॉन ऑन 17th, सो वो लोगों को 18th आया, उसको डाउट आया, उसके लिए फ़ोन नंबर भी दे रहे हम, हमारा जो एनुमरेटर का, सब एनुमरेटर का। आजकल आपको मालूम है सबको सेल फोन नंबर्स है, सो दैट इज़ वन मोर एडवांटेज, सो दे कैन टॉक टू देम फ्रीली। एंड आपका हमारा जो GHMC में और एक नंबर है, वो नंबर से भी कुछ डाउट्स है तो 24/7 है, वो है 2111111 2111111। ये नंबर को भी any citizen can speak to them about their doubts. They will clarify. That will be available for 24/7, all 365 days. इसीलिए हम पब्लिक का सपोर्ट इसमें बहुत चाहते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द ओल्ड सिटी household owners and family members, please participate in this and give your details to the
respective officers who are going to visit your houses. Thank you very much. इंडियन ग्लोबल रोहिंग्या सेंटर वाले चारशंबे को बल्लागुड़े के एक फंक्शन हॉल में प्रोग्राम करे। बर्मा में फसादा होने के बाद वहां से हैदराबाद को आगे 100,000 खानदाना बारकस, शाहीन नगर, चंद्रनगुट्टा और दूसरे किते की एरियो में रह रहे। इंडियन ग्लोबल रोहिंग्या सेंटर वाले ये पूरे लोगों को एक जगह पे ला लिए और ये लोगों को घरों और बच्चों को पढ़ाइयों और जाबों के सहूलतें देने के वास्ते कोशिशें कर रहे हैं। चारशंबे के दिन रोहिंग्या सेंटर वाले एक फंक्शन हॉल में प्रोग्राम करे, जिसमें चारमीनार के MLA अहमद पाशा खादरी, JHMC मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, कारपोरेटर मंसूर बिन अवलखी, सुरनगर मंडल के MIM के लीडर अहमद सादी और दूसरे लोग भी थे। कुवैत और सऊदी से आए सो शेखा बर्मा के लोगों की मदद करने का ऐलान करे। ये सेंटर वाले MLA, मेयर, कारपोरेटर और दूसरे लोगों को मोमेंटोस दिए। MIM के MLA अहमद पाशा खादरी मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताए और ये सेंटर वालों की तारीफ करते हुए MIM की तरफ से भी मदद करते बोल के बोले। जो ऑर्गेनाइजेशन है बर्मा के जो मुतासरीन है दुनिया के गोशे गोशे में या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में पनाह गुज़ीर है, ऐसे परेशान हाल लोगों की मदद के लिए ये लोग इमदाद करते हैं। हुकूमत हिंद की इजाज़त से आज हैदराबाद में इनका प्रोग्राम हुआ और इसमें बैरूनी वफ्द जो शिरकत किया, जिसमें कुवैत के और सऊदी से तमाम शेख हज़रात आए हुए हैं। एक तकरीब रख के यहाँ के जितने मुतासरीन हैं उनकी इमदाद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि बर्मा के जितने मुतासरीन इनको बाज़ाबादकारी के लिए एक मनसूबाबंद तरीके से इनको मदद की जाए ताकि इनकी खुशहाल ज़िंदगी फिर दोबारा इनकी वापस आए और जहाँ जहाँ परेशान है ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तो आज इसकी तकरीब में हैदराबाद के मेयर माजिद हुसैन साहब, मैं और यहाँ के ऑर्गेनाइज़र अब्दुल जब्बार साहब, अहमद सादी साहब, मंसूर अवलगी साहब, ये तमाम इसमें शरीक हुए। हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे अच्छे काम में हम आपके साथ हैं और जहाँ कहीं भी लोग अपने परेशान हैं उनकी मदद करने के लिए जो तंजीम काम कर रही है आपकी तंजीम के अच्छे काम में हमारी तायद रहेगी। शुक्रिया। खुदा। TRS पार्टी वाले तेलंगाना में हुकूमत बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे कामा करने वाले मुलाजिमीनों को परमानेंट करते बोले थे। ये बात पे अमल करने के वास्ते एक कमेटी बनाई करते। ये कमेटी में 7 मेंबर रहेंगे और कमेटी के चेयरमैन तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा रहेंगे। ये कमेटी के मेंबरों में हेल्थ एंड मेडिकल, लेबर, एजुकेशन, कानून, फाइनेंस डिपार्टमेंटों के बड़े बड़े ऑफिसर शामिल है करते। तेलंगाना हुकूमत वाले 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दियो बोल के ये कमेटी को ऑर्डर दे दिए। CPI के पुराने लीडर के नारायण दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर पे औंठ लिए। तिरुपति में मीडिया वालों से बातें करते हुए CPI लीडर नारायणा बोले, दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर पब्लिक से इलेक्शनों के जब जो वादे करे थे वो वादों को पूरा करने के बजाय एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा ले रहे हैं और लड़ ले रहे हैं और दोनों लड़ लेके लोगों के दिमाग में भटका दे रहे हैं। इन्हों आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू पे औंठ लेते हुए बोले, आंध्र प्रदेश रियासत के सदर मुकाम के बारे में जो भी फैसला हुआ उस पर हुकूमत का रवैया बहुत गलत था कहते। न बोल रहे अगर SVIMS मेटर्निटी हॉस्पिटल को तिरुपति को अलॉट कर दिए तो उन लोग एहतजाज करते कहते। ఈ క్యాపిటల్ ఎక్కడ పెట్టాలా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలా, అమెరికా స్థాయిలో ఉండాలా, ప్రపంచం ఎక్కడ లేని రాజస్థాయిలో ఉండాలా, ఇది నాకు అర్థమే కాలేదు. క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటలే, దానికి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఏంటి? హైదరాబాద్ మించింది ఏంటి? హైదరాబాద్ గోల్కొండ మీరు కట్టగలరా? న్యూయార్క్ టవర్స్ మీరు కట్టగలరా? ఎందుకు అనవసరంగా కాలేమో గడప దాడదు, మాటనే కోటలు దాడుతూ ఉంటాయా? सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह 19 अगस्त को रियासत तेलंगाना की तरफ से होने वाले सोशल सर्वे के बारे में रिपोर्ट मांगे। TDP के लीडर और थोड़े पब्लिक सोशल सर्वे के बारे में सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से शिकायत करें। ये लोग राजनाथ सिंह से शिकायत करते हुए ये बोले कि ये सर्वे गैर कानूनी है और सर्वे में जो बातें पूछ रही वो बातें पूछने का हक खाली सेंटर की हुकूमत वालों को है, रियासत वालों को ये पूछने का हक नहीं है कहते। कई को बोले तो इसमें बैंक अकाउंट, कम्युनिटी, IT रिटर्न्स के बारे में और दूसरे बहुत से बातें पूछ रहे कहते। राजनाथ सिंह बोले ये सर्वे से हुकूमत को क्या फ़ायदा है और पब्लिक को क्या फ़ायदा है, इसके बारे में एक रिपोर्ट बना के फौरी होम मिनिस्टर को दियो। चारशंबे के दिन कांग्रेस के पुराने लीडर रजा हुसैन आज़ाद हज हाउस के सामने धरना दिए। कांग्रेस के पुराने लीडर रजा हुसैन आज़ाद हज हाउस के सामने धरना देके बहुत औंठ लिए। मीडिया वालों से बातें करते हुए उन्होंने बोले मोहम्मद फरीदुद्दीन को पोस्ट से हटाए बोल के माइनॉरिटी के लीडर
मंगल के दिन जो एहतजाज करे थे उस पर माइनॉरिटी के चेयरमैन जो एतराज़ा और रिमार्का करे उस पर उनको बहुत अफसोस है कहते। उन्होंने बोल रहे हैं माइनॉरिटी के चेयरमैन मुसलमानों की ताकत बनने के बजाय एहतजाजों पर तनकीदा कर रही, जो कि बहुत गलत बात है कहते। रज़ा हुसैन आज़ाद अगर मोहम्मद फरीदुद्दीन को पोस्ट पे वापस नहीं बुलाए तो माइनॉरिटी के लीडरों के साथ और भी ज़्यादा एहतजाज करते बल्कि वार्निंग दिए। मोहम्मद सिराजुद्दीन बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का एक पिलर जो तो माइनॉरिटी की एक ताकत के ताल्लुक से ऐसा इस किस्म की साजिशें होती हैं और मोहम्मद सिराजुद्दीन खामोश बैठे हुए थे, जो देखते हुए जो सो अक़लियती कायदीन ने जो है अपनी आवाज़ को जो सो बुलंद की और इस आवाज़ को दबाने की मोहम्मद सिराजुद्दीन के जानिब से जो है मैं ये बात बता रहा हूँ, कोशिशों को जो है मैं मज़म्मत करता हूँ। मोहम्मद सिराजुद्दीन इस बात को साबित करें कि कल के एहतजाज के अंदर कोई किराए के लोगों को बुलाकर एहतजाज किया गया। क्या हम कांग्रेसी नहीं है? मैं सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हूँ मैं, और जितने भी है पूरे ऑफिस बेरर्स है, खुद अक़लियती डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी है जनाब जो सो हबीब ज़ैनुल आबिदीन आबिद साहब, जनाब जो सो वाइस चेयरमैन है हमारे मोहम्मद इस्माइल रब अंसारी साहब, और जो है सो ये सब चीज़ कर रहते हुए पूरे जो सो कांग्रेस के नुमाइंदे जो सो मुसलमानों की आवाज़ को जो सो एक आवाज़ बनकर खड़े रहे, तो जो है बड़ी तशवीश का इन्हों शिकार हो गए और चमचागिरी करते हुए इन्हों जो ये बात जो कर रहे हैं कि पूना लक्ष्म्या का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उनको खुद मालूम नहीं है कि पूना लक्ष्म्या का ही जो सो पूरा ताल्लुक़ है। तेलुगु और हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन रोड एक्सीडेंट में बाल बाल बच गए। इन्हों मामूली जख्मी हुए मगर इनकी मोटर पूरी चिपक हो गई। तेलुगु फिल्मों में कितने सालों तक विलन के रूप में धूम मचा के हिंदी फिल्मों में भी बड़े बड़े धारकारी एक्टरों को पानी पिला देने वाले प्रकाश राज फिल्म की शूटिंग करके माधापुर हाईटेक सिटी से अपने घर को जा रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल करने पीछे से एक तेज़ प्राइवेट ट्रैवल इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे प्रकाश राज थोड़ा बहुत जख्मी हुए मगर उनकी गाड़ी कुप्पा हो गई। पुलिस वाले बस ड्राइवर के खिलाफ केस लिख लिए गए। ये हादसे के बारे में प्रकाश राज ट्विटर पे लिखे, ये गैर अखलाकी और गैर इंसानी हरकत है। उन्होंने ये बात पे अफसोस करे। एक्सीडेंट के बाद लोग बजाय उनकी मदद करने के चांस मिला बोल के उनके फ़ोटोआं खींचने में लगे हुए थे कहते। सही बात है, ऐसे टाइम पे जब प्रकाश राज को मारा लगे उन्होंने हाय वाय करते हुए सूरत टेढ़ी बिंगी बना रहे थे होंगे। फ़ोटोआं लेना क्या ज़रूरी था? वैसे वक्त उन्होंने मुस्कुरा के पोज देना चाहे भी तो नहीं दे सकते थे। मशहूर फिल्मी हीरोइन श्रीदेवी की 51वीं सालगिरह पे पेश है रियल चैनल के एडिटर सुल्तान काज़मी और सब एडिटर एंकर आयशा बुतुल की एक खास रिपोर्ट। तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों की मशहूर हीरोइन श्रीदेवी 13 अगस्त 1963 को पैदा हुए। उनके बाबा का नाम अय्यप्पन था, उन्होंने वकील थे। उनकी अम्मा का नाम राजेश्वरी था। श्रीदेवी के 2 भाइयाँ और एक बहन है। श्रीदेवी के फिल्मी करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र में हुई। उन्होंने पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे कितने की तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करे। श्रीदेवी 1972 में बनी सो फिल्म बेडी पंतालू में एनटी रामाराव की पोत्री का रोल करे थे। 7 साल हुए कि नहीं कि 1976 में उन्हों और एनटीआर वेटागाडू में हीरोइन और हीरो बन के आ गए। उसके बाद 1981 में सत्यम शिवम में और फिर तेला चीरा में, इसके बाद भी दोनों हीरो हीरोइन बन के आते रहे। Good morning, madam. You are 5 minutes late, काजल। Sorry, madam. बस स्टॉप पर बहुत रश था, बसें स्टॉप पर रुकी ही नहीं रही थी। इसी तरह तुम बसें छोड़ती रही तो कहीं तुम्हारी नौकरी न छूट जाए। Understand? You better understand. बचपन में साउथ के फिल्मा करते करते श्रीदेवी हल्लू हिंदी फिल्मों में घुस गए। 1975 में हिंदी फिल्म जूली में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करे थे। गुरु, रात हो गई है, नींद भी आ रही है, सोएंगे कहाँ हम लोग? अब मेरा मतलब है कहाँ सोएंगे? तुम केबिन में सोगी और मैं उधर। चलो। साल 1978 में फिल्म 16वां सावन में श्रीदेवी को एक अहम रोल मिला था। उसके बाद तो उनके फिल्म धड़ाधड़ एक के बाद एक आते रहे और हिट होते रहे। लोग राजेश खन्ना को सुपरस्टार हीरो और श्रीदेवी को सुपरस्टार हीरोइन बोलते थे। आपस में ताक
रंगीन हो गया, अब क्या रह गया बाकी। ताकी हो ताकी हो ताकी 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 रे, जब से मैं आँखों में झांकी। श्रीदेवी में ये खास बात थी, उन्होंने हिंदी फिल्म में बात नहीं कर सकते थे, हिंदी में डायलॉग नहीं बोल सकते थे, उनके डायलॉग दूसरों की आवाज़ में डब करना पड़ता था, मगर अपने रोल को उन्होंने ऐसा घोल के पी जाते थे, लोगों को ये राज मालूमिश नहीं हुआ। फिल्म चांदनी जो 1989 में आई थी, जिसके दो हीरो ऋषि कपूर और विनोद खन्ना थे, वो फिल्म में उन्होंने सबसे पहले अपने डायलॉग खुद अपनी आवाज़ में डब कराए थे। श्रीदेवी में ये सलाहियत है, उन्होंने हर तरह का काम आसानी से कर लेते। 1989 में आई सो फिल्म चालबाज में उन्होंने डबल एक्टिंग करे थे। ये भीगा हुआ बदन तेरा इस दिल में आग लगा देगा, ये भीगा हुआ बदन तेरा इस दिल में आग लगा देगा। पागल तुझे बना देगा, पागल तुझे बना देगा। जितेंद्र के साथ और अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी को पब्लिक बहुत पसंद करी थी। जितेंद्र के साथ श्रीदेवी मवाली, मकसद, जस्टिस चौधरी, तोहफा, हिम्मत वाला में रोमांटिक रोल बहुत अच्छा निभाए थे। अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी मिस्टर इंडिया, कर्मा में हल्की फुल्की कॉमेडी करके फिल्म देखने वालों से दाद लेने में कामयाब हो गए थे। मिस्टर इंडिया में उनके ऊपर फिल्माए सो गाना हवा हवाई बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार, अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टरों के बीच में श्रीदेवी अपनी पहचान बनाने में भी कामयाब हो गए थे। ओहो, मैं तो थक गई हूँ। मुझे तो पसंद ही नहीं है ये मेहंदी वेंदी लगाना, एकदम मिडिल क्लास वालों की चीज है ना। पर क्या करूँ, सब लोगों ने जिद कर ली कि आज करवा चौथ का दिन है, आपको मेहंदी कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ काजल, टीका लगा दो। क्या तुम भी देखते नहीं मेहंदी लगाई हुई है? तो फिर क्या ऐसे ही चले जाऊं? ऐसे क्यों जाओगे? जानू है ना, उसे कहो। ऋषि कपूर के साथ इन्होंने चांदनी और नगीना में काम करे। दोनों फिल्मों के रोलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, मगर उन्होंने ये दोनों रोल बहुत अच्छे निभाए। चांदनी एक रोमांटिक घरेलू फिल्म थी। नगीना में उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन बने थे। उन्होंने जब औरत से नागिन बन के दीदे फिराते हुए बल खा रहे थे तो टाकीज़ में फिल्म देखने वालों के दिल के धड़कना है बस से तेज़ हो जा रहे थे। कमज़ोर दिल के किते की लोग जान बचाने थिएटर के बाहर निकल जाते थे। फिल्म सदमा में श्रीदेवी का रोल बहुत ही मुश्किल रोल था। ये फिल्म में उन्होंने जिस्मानी तौर पे बड़े मगर दिमागी तौर पे बची रहते। ये फिल्म में श्रीदेवी और कमला हसन की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। श्रीदेवी को साल 2013 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री अवार्ड दिए थे। फिल्म लम्हे, चालबाज, मिस्टर इंडिया के अलावा उनको तेलुगु और तमिल फिल्मों में अच्छी एक्टिंग करे बोल के फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तेलुगु फिल्म शना शनम में उनके काम पे आंध्र प्रदेश हुकूमत उनको नंदी अवार्ड दी। मर तो उसी वक्त गया था जब तूने बाबा को धोखे से मरवा दिया था। आज तो सिर्फ तेरा क्रियाक्रम करने आई हूँ। मुझे माफ कर दो दुर्गा। श्रीदेवी पहले के बड़े बड़े हीरोओं से लेके अब के हीरोओं तक के साथ काम करे। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह में, चंद्रमुखी, चांद का टुकड़ा में, सलमान खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ मेरी बीवी का जवाब नहीं, फिल्म आर्मी में शाहरुख खान के साथ और सनी देओल के साथ निगाहें फिल्म में काम करे। राम अवतार में उन्होंने सनी देओल और अनिल कपूर के साथ आए थे। ये फिल्म राजकुमार, राजेंद्र कुमार और वैजंतीमाला की फिल्म संगम की कहानी से मिलती जुलती थी। श्रीदेवी कभी सनी देओल के साथ, कभी उनके बाबा धर्मेंद्र के साथ भी काम करे। उन्होंने नाकाबंदी में धर्मेंद्र के साथ आए थे। असल में उन्होंने देखने में थे ही जैसे, चाहे जवान हीरो रहो या बुढ़ा, उन्होंने कहीं भी फिट हो जाते थे।
अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद श्रीदेवी को उनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ काम करने का मौका न मिला, नहीं तो उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ भी आ जाते थे। गाड़ी जब चलाया करो मुझे भी सिखाया करो, मैं भी जरा पकड़ूंगी स्टीयरिंग। गाड़ी जब चलाया करो मुझे भी सिखाया करो, मैं भी जरा पकड़ूंगी स्टीयरिंग। मेरे दोस्त तुम्ही, उस्ताद तुम्ही, सब कुछ रब के बात तुम्ही। गाड़ी जब चलाता हूँ मैं हॉर्न तो बजाता हूँ मैं, ब्रेक न लगाए जाए मुझसे। साल 1996 में श्रीदेवी अनिल कपूर के भाई प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी कर लिए। उनको 2 बेटियां हैं। 2 साल पहले उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में आए थे। 2 सालों से उनके चाहने वाले उनकी फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे। अब उन्होंने एक और फिल्म में काम करने वाले हैं और ये फिल्म जनवरी 2015 से शुरू होती कते। ये फिल्म में श्रीदेवी एक ऐसी औरत का रोल कर रहे हैं जिसकी एक 18 साल की सौतेली बेटी है। अम्मा बेटी में नहीं जमती, दोनों में किरकिरियाँ होते रहते। श्रीदेवी ज़ाती ज़िंदगी में अर्जुन कपूर की सौतेली अम्मा है कते। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाले यौम आज़ादी के मौके पे पेट्रोल की कीमतें कम होंगी बोल के इशारा दिए। इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल की कीमतें कम होने से इंडिया में भी कीमत कम होंगी बोल के इशारा दिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सदर बी अशोक मीडिया वन से बातें करते बोले, पेट्रोल की कीमतों पे हुकूमत का कंट्रोलिश नहीं है, ये कीमतें इंटरनेशनल कीमतों के कंट्रोल में आ गए। इन्होंने बोले 1 अगस्त को भी कीमतों में कमी करे थे, अब 15 अगस्त को भी कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। सरकारी तेल की कंपनियों की तरफ से हर महीने की 1 और 16 तारीख को पेट्रोल कीमतों पे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कीमतें बढ़ते या कम होते गए। पाकिस्तान के फौजियां मंगल को एक बार फिर जम्मू के किते में सरहद पे है सो इंडिया के फौजियों की चौकियों पे फायरिंग करे। पाकिस्तान के फौजियों की तरफ से बॉर्डर पे और LOC पे जंगबंदी के खिलाफ कामा हो रही। एक पुलिस ऑफिसर का बोलना है मंगल को रात में 10 बजे के करीब पाकिस्तान की फौज वाले किते की इंडिया के फौज की चौकियों पे मोर्टार हमले करे और फायरिंगा करे। पाकिस्तान वाले किते की दिनों से ऐसी छलू हलू हमले करते जा रहे। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बख्शी स्टेडियम में अब के 15 अगस्त को झंडा चढ़ाने वाले हैं। इस वास्ते वहाँ के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को श्रीनगर से जोड़ने वाली रोडों पे फुल सिक्योरिटी लगा दिए और लोगों की चेकिंग कर रहे हैं और पुलिस वाले पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए और पूरे ऑफिसरों को ड्यूटी पे होशियार रहो और अलर्ट रहो बोल के ऑर्डर भी दे दिए। पाकिस्तान वाले गए 5 दिनों में अब तक चौथी बार जंग की खिलाफ वर्जी करे। ऑफिसर बोल रहे हैं इन लोगों फायरिंग करने से कुछ भी जान और माल की नुकसान होने की इत्तला नहीं मिली करते। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी इंडिया के PM मोदी पे पुकार लेते हुए बोले, मोदी आए फिरका परस्ती आ गई। कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी केरला में एक रैली में तकरीर करते हुए बोले, मोदी हुकूमत संभालने के बाद से फिरका वाराना फसादा बहुत बढ़ गए। कांग्रेस पार्टी की सेंटर से हुकूमत छिन जाने के बाद पहली बार कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी केरला में एक रैली में तकरीर करते हुए मोदी के ऊपर बहुत औंट लिए। इन्होंने बोले जगह जगह फसादा होना अच्छी बात नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी बोले थे यूपी में हुए सो फसादा एक साजिश थी। सोनिया गांधी मोदी की हुकूमत पे एतराज़ा करते हुए बोले, गजा पे इसराइलियों के हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीन के लोगों के साथ हमदर्दी करने में भी मोदी सरकार नाकाम हो गई कहते। I am happy to know that the KPCC is observing Quit Violence Week, I believe from August, the 9th of August to August 15, in commemoration of our historic Quit India agitation in 1942. This is again an excellent example of political mobilization. Your observance is a call to positive action, action against all the violence we see around us in our country, violent assaults on minorities, violent atrocities against women and children and the oppressed. In opposing violence, we must affirm the positive forces of peace, of harmony and coexistence, and of constructive action to protect the principles of human rights, secularism, and a decent and peaceful life for all our people. National crime statistics show alarming and rising levels of violence against women. Rape, molestations, dowry, harassment, and domestic violence. RSS के सदर मोहन भागवत के ये बोलने पे कि पूरे हिंदुस्तानियां हिंदू है,
बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी मोहन के सुर में सुर मिलाते हुए बोले, इस बात के सबूत में इन्हों नजम हिप्तुल्लाह का डीएनए टेस्ट कराते कथे। आरएसएस के मोहन भागवत 2 दिन पहले ये बोल के पूरे इंडिया में हेडलाइनों में आ गए थे, अगर अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है, जर्मनी में रहने वाला जर्मन, तो इंडिया में रहने वाला हिंदू कई को नहीं है, चाहे वो कौन से भी मज़हब के होने दो, वो लोग हिंदू है। ये बात पे मोहन भागवत अखबारों और टीवी चैनलों के सुर्खियों में आ गए तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी खुजली शुरू हो गई। उन्होंने जहाँ सत्यानाश माँ साढ़े सत्यानाश बोले जैसा मोहन भागवत से आगे छलांग लगाने आंग झटक के मैदान में कूद गए। इन्होंने बोले, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग या तो हिंदू है या नहीं तो हिंदुओं की औलादों में से है। ये बात साबित करने उन्होंने किस पे गिरूं नहीं उठती सो बुढ़ी पे गिरूं बोल के नजमा हिप्तुल्लाह का डीएनए टेस्ट कराता हूँ बोले। नजमा हिप्तुल्लाह 2014 के इलेक्शन से पहले बीजेपी में मिले थे। क्या हुआ, मिनिस्ट्री के साथ साथ इतनी बड़ी बात भी हो गई। कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी बोल रही, बीजेपी के पास इंडिया को चलाने के वास्ते कोई पॉलिसी नहीं है कहते। कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी आजकल बीजेपी के ऊपर बहुत ही चोट ले रही। इन्होंने बीजेपी के बारे में बातें करते हुए बोले, बीजेपी के पास मुल्क को चलाने के वास्ते कौन सी भी पॉलिसी नहीं है और इन लोग पहले की हुकूमत के पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे और ये हमारे वही पॉलिसियां हैं जिस पे कभी बीजेपी वाले औंठ लेते थे। एक पार्टी की मीटिंग में बातें करते हुए सोनिया गांधी बोले, नई हुकूमत 10 हफ्तों तक जो काम करी उसको देखने के बाद ये प्रूफ हो गया कि बीजेपी के पास नए रूलां उसूलां पॉलिसियाँ कुछ भी नहीं है और इन लोग पहले के यूपीए हुकूमत के पॉलिसियों पर चल रहे। सोनिया गांधी बोल रहे हैं, उन लोग हमारे पॉलिसियों पे चल रहे हैं तो भी हम लोग इसका वेलकम कर रहे हैं। इन्होंने बोले, इलेक्शन हारने के बाद अब सियासत में कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत से चैलेंज आ गए कते और मोदी सरकार थोड़े वक्त में मुल्क के टुकड़े करने की जो साजिश कर रही उसकी वजह से पब्लिक फिर कांग्रेस पे भरोसा करने का सोच रही। सोनिया गांधी बोल रही हैं, आज हमारे पास लोकसभा में ज़्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं है मगर हमारे पास हिम्मत है और हम लोग एक अच्छे अपोजिशन का काम कर सकते। सोनिया गांधी ये भी बोले, मोदी सरकार के कामों की मुखालिफत करने की ज़रूरत है जिसके बाद ही लोग कांग्रेस पे फिर से भरोसा करना शुरू कर सकते कहते। गाजा में इजरायली मजालिम की इंक्वायरी कराने के वास्ते एक पैनल बना रही। फलस्तीन पे हो रहे हमलों के बारे में मालूमात कराने 3 एक्सपर्ट्स की टीम तैयार कर रही कहते। यूएनओ वाले गजा में इसराइलियों की तरफ से होने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में इंक्वायरी कमीशन बनाते बल्कि ऐलान करे। हॉलीवुड स्टार जॉर्ज क्लोनी की मंगेतर लिबनानी नज़ाद और बरतानिया के वकील इमल अलमुद्दीन को यूएनओ वाले गजा में जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम की इंक्वायरी करने वाले कमीशन का मेंबर बनाए। किशनबाग के एरिया में रहने वाले 78 साल के हसीना भी 12 अगस्त से कांकी चले गए कहते और अब तक नहीं मिले कहते। आखिर में अपन लोग फिर देखेंगे सुर्खियां। हाजियों का पहला काफिला 14 सितंबर को जाने वाला है बल्कि रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुक्र ऐलान करे। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले मुलाजिमीन को परमानेंट करने के वास्ते टीआरएस पार्टी वाले एक कमेटी बनाए करते। इंडिया की आज़ादी के मौके पे पब्लिक को तोहफा, पेट्रोल के रेट कम होते बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाले बोल रहे। सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह 19 अगस्त को कर रही सर्वे की रिपोर्ट तेलंगाना की हुकूमत से मांगी। पाकिस्तान के फौजियां मंगल को एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके एलओसी और बॉर्डर पे फायरिंग करें। और बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन श्रीदेवी की 51वीं सालगिरह पे पेश है रियल चैनल की खास रिपोर्ट। नाजरीन, आज दखनी खबरनामा में बस इतना ही। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।